जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक मदरसा छाप स्टूडेंट ने अपने मदरसा छाप मौलवी की पोल खोल के रख दी है। उसका कहना यह है कि हमें मदरसा में मौलवी गलत शिक्षा देता है, और वो गलत शिक्षा क्या देता है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने वार खेल के इंडिया के साथ देख नहीं लिया। हाँ। 3 दफा 3 हमने वार खेल ली है, 4 बार खेल रही हैं, जिसमें हमारे साथ क्या हुई है। ठीक है, सबके सामने हमारी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमारी फौज ने किया है। तो ये हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। तो देखें, पिछली दौर की जंगों का ये मिसाल देते हैं। पिछली दौर की जंगों में अगर एक बंदा तलवार लेके लड़ रहा होता तो इधर वाला भी तलवार होती थी उसके पास। ठीक है, आज आप ऐसे नहीं कर सकते। आज आप अगर इधर 1000 बंदा खड़ा कर दे और पीछे एक बंदे को 1000 तलवार वाला खड़ा कर दें, एक बंदा क्लैशनकोव वाला खड़ा कर दें, वो 1000 पे भारी है। आजकल जंग तब होगी जब आपके पास मॉडर्न हथियार होंगे, आपके पास इकोनॉमी स्ट्रांग होगी आपकी। और आपको तो ये नहीं ना पता कि एक दफा वार जब हो जाती है उसके पीछे आप कितना पीछे चले जाते हैं। आपने इंडिया के साथ भी तो जंग खेल के देख लिया। 4 जंग का क्या हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो उल्टा नुकसान ही हुआ। भाई हम छोटा कंट्री है, हमें हमेशा नुकसान ही होगा। उनका बड़ा कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनको इतना नुकसान नहीं होगा और उन्होंने नुकसान उठाया भी नहीं है। मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति ये करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया। हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए। तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है, कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और कश्मीर की बात रही, वो कश्मीर आजाद होगा इंशाल्लाह। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो सबसे पहले तो इंडिया वाले भाई, आप लोग जो है ना हमारे भाई हैं, और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है। लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म। वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशर्रत उलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें कंसर्ट आ गया है। सीधी सी बात है, जो हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। अब हमारे मतलब आपको मत सिखा कि अभी तो हमने अच्छे वाला असलात इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कौन सा था? अच्छा जो F-16 हमारे पास हैं, हाँ। इससे भी अच्छे त्यारे हैं, और हमारे पास मिसाइल सिस्टम अभी तक तो हमने यूज नहीं किया। हमने तो पहले सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज टेस्ट करो। हाँ। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चिपुर्जी में खड़े हैं, जहाज खड़े हैं ना, अगर ये जो चाइना चौक में खड़े हैं जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना इंशाल्लाह, राफेल को गिरा के आएंगे। क्यों इतना कॉन्फिडेंस? अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि देखिए, हमेशा दुनिया को कौन चला रहा है? अल्लाह पाक चला रहा है दुनिया को, अल्लाह पाक चला रहा है। हमारे के अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर नारा हैदरी। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, चले हम भी फखर से कहें ये मेड इन पाकिस्तान है। कोई एक, ये सेल मौजूद हैं, बैटरीज मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, कोई तो होगी। हमें कुछ बनाने नहीं दिया गया, हम बच्चे बनाने पे लगे हुए हैं बस। बच्चे अगर ये तो हम कह सकते हैं 8 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, या हमें नफरतें बनाने पे जो लगा दिए। नफरतें बांटो, चाहे इदारों के खिलाफ हो, चाहे सियासतदानों के खिलाफ हो, किसी दूसरे कंट्रीज के खिलाफ हो, सिर्फ नफरतें बनाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रेलवे के कॉरिडोर्स बन रहे हैं। मैंने फिर फिगर निकाली कि बजट कितना है रेलवे का, मतलब मैं हैरान हो गया। बिलीव मी, $35.3 बिलियन सिर्फ इंडियन रेलवे का। अच्छा, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं यार $35.3 बिलियन। हमने डिफेंस में तो मुकाबला करना है, लेकिन सरकार फिर रेलवे के ऊपर भी तो कुछ मुकाबला हमारे उनके साथ होना चाहिए। अगर उनका $35 बिलियन वो लगा रहे तो हम चलो $1-2 बिलियन लगा लें। तो बलूचिस्तान में ट्रेन की स्पीड क्या होती है? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर।
कहा जाता है कि जिस वक्त पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान के हिस्से में जो रेलवे ट्रैक्स आई हैं वो इंडिया से ज्यादा थी। हमने उसको अपग्रेड करना तो छोड़ दें, हमने सिरे से खत्म कर दिया। बस हवा निकल गई। इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीड़ है, नफरत है, जो भी कहेंगे उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली क्योंकि वो तेज से कि दो, अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जी, लाइक अगर हमने जुम्मा पढ़ने जाना, कोई हमें होली के कलर फेंक दे तो वो तो हमारे लिए बुरा है ना, वो हमें बुरा लगेगा। तेरे को पता नहीं है लेकिन है। आज अब हम IMF के ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि बिजली के हम गुलाम हैं। IMF का इशारा होगा तो बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहेगा तो पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहेगा तो तुम्हारे मुल्क की तकदीर चेंज होगी। क्यों बिक गए हम IMF के लिए? हमें क्यों खरीद लिया IMF ने? देखें, आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई बता नहीं है भाई, वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। हाँ जी भाई, मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पे 1000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है। ठीक है। बस का सफर औरत के लिए पूरी बस इंडिया में फ्री है और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया। उधर तो बिजली के 200 यूनिट भी मैंने सुना था फ्री है। 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट से ऊपर जो आता है ना, वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट है। गोश्त जो है ना वहाँ पे वो 150 के हिसाब से है। ठीक है। वहाँ पे 1000-1500 मजदूर कमाता है, उसका खर्चा पता है कितना? 500-700। और इनका हम लोग 1500 कमा लें, 2000 कमा लें, लेकिन हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। ठीक है। हाँ, हम बाइंग पावर की बात करें, इन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। शायद उधर भी जो लेबर है जो कोई किसी 1000-1500 कमाते हैं और 1000-1500 इधर भी कमाते हैं, लेकिन 1000-1500 में इधर बनता कुछ नहीं है, उधर फिर भी 1000 रुपया बच जाता है उनका। ठीक हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ हैं, हम तो जो है जी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है, बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी और है, और ये बात मैं पहले भी कैटेगोरिकली कह चुकी हूँ, वही बात हुई जो मैं कह रही थी। मीटिंग के अंदर बातचीत जो हुई है और PCB की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई हैं सामने पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट भी होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान को बायलैटरल मैचेस खेलने चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ मैच खेले पाए। अब तुसी भी साडे नाल खेलो, बायलैटरल सीरीज हो एक इंडिया पाकिस्तान की। उसके अंदर PCB और पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं। हमें पैसे की जरूरत है पायन, ये जो पैसा है, पैसा ही सब कुछ है। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? तो भाई हर कोई पैसे पे मरता है। उन्होंने आपने अगर जंगी करनी है, इंडिया को दुश्मन ही मानते हो, तो फिर क्यों नहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देते? क्यों नहीं एक दफा उनके साथ सही जंग करते? ऐसे धोखेबाजियां ना करें, फ्रॉडबाजियां ना करें कि जी हमने उनके 5 त्यारे मार दिए। ओ भाई, वो आपके 30 लोग भी तो मार गए हैं। वो आपकी सबसे बड़ी मुकद्दस जगह। देखें, अल्लाह का घर सब एक जैसे होते हैं, ठीक है? खाना काबा है, वो भी अल्लाह का घर है। वो जिस मस्जिद में नमाजी शहीद हुए, पहले ही हम लोग नमाज नहीं पढ़ते सुबह की, पहले ही हम मस्जिदों में नहीं जाते। अब ऐसे धमाके अगर होंगे मस्जिदों में तो क्या हम मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे? क्या मुल्ला अब इमामत करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये लम्हा फिक्री है भाई, हमें चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए, हमारी पूरा प्रोटेस्ट करें, पूरी दुनिया को करें, ठीक है? मस्जिदें अब यहाँ भी हैं, मस्जिदें हिंदुस्तान में भी हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान की मस्जिदों को हिट करें। तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। गलत बात। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमें अल्लाह के बाद अपनी
मुसल्लह अफवाज पे बहुत फख्र है। हमने असल में ये जो नरेंद्र मोदी ये अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी हकीमत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए दोबारा तैयारी कर रहा है और हमें धमकियां दे रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता। उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखें। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अब गलती की इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। वो तो और जाहिर बात। हम ऐसी मार मारेंगे इंडिया को कि उसकी नस्लें याद रखेंगे। साढ़े पिछौंडे में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाएगा, समझा? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू ही नहीं है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है, वो इंडियन ही नहीं है। माइनॉरिटीज को तो छोड़ दे, माइनॉरिटीज को तो कहते हैं ना कि निकालो यहाँ से, इनको निकालो यहाँ से, या घर वापसी कर लो, हिंदू बन जाओ, या यहाँ से दफा होकर पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। हिंदुओं सिखों को तो वो पहले भी नहीं समझते थे, वो ट्रबल मेकर कहते थे शुरू से, आज से नहीं है, 80 साल से कह रहे हैं कि ट्रबल मेकर है। बल्कि मैं आज कोट करना चाहूंगा, मेरे दोस्त मेरे तो भाई है बहुत ज्यादा, एक नारा बहुत कहते हैं, कच्चा ते कृपान भेजो इन्हां नूं पाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कहते हैं ना, इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको को बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे। जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होनी। क्यों, मतलब आप क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? ये होती है इंडिया वाले, अभी इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उन्होंने कितने फलस्तीन के लिए अपनी फौज भेजी है कि इनको तबाह बर्बाद करो। मैं गारंटी से कहता हूं, इंडिया, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4000 अपने फौजी भेजी हैं फलस्तीन को, लेबनान को तबाह करने के लिए भेजे हैं। देखें, जो इन्होंने बात की है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इंडिया की फोर्सेस वहाँ पे फलस्तीन में जंग के लिए गई हैं, लड़ने के लिए गई हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जी हम जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अमन की तरफ आए, लोग कहते हैं जी सबसे बुज़दिल बंदा है जी प्राइम मिनिस्टर। देखिए बात है ना, देखिए शहबाज शरीफ साहब के इस बयान को मैंने भी अपने चैनल पे प्रेस किया था। आप इंडिया से नहीं लड़ सकते भाई, आप 25 करोड़ है, वो 140 करोड़ है। हमारी अगर देखें तो फौज 7-8 लाख के करीब है, वो फौज 20-22 लाख के करीब है। नहीं, रुक जाए। बड़ा मुल्क और छोटे मुल्क की अगर जंगे हो जाती हैं तो ज्यादा नुकसान छोटे मुल्क को जंग का फेस करना पड़ेगा ना। मिलिट्री मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ फलस्तीन की। फलस्तीन सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है। उनकी आप आर्मी देख लें, उनके आप पीपल्स देख लें, उनके पास ना कोई जदीद असला, ना मिसाइल, ना कोई एटम बम, ठीक है। उसके बावजूद उसने रूस, इसराइल जैसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दी हुई है। वो मुकाबला कर रहा है, लेकिन सर बर्बाद बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुकाबला कर रहा है ना, डट के तो खड़ा है। इंडिया का कॉन्फिडेंस आप चेक करें, आर्टिकल दुनिया छाप रही, इंडिया को इतना नुकसान होगा, राफेल गिरिया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि भाई ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो ट्रेलर था जी। ये जो आप कह रही ना कॉन्फिडेंस, मुझे उनकी बौखलाहट लग रही है। अच्छा, मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, क्योंकि देखें जो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है ना, जिस तरह पूरी दुनिया उन पे थूक रही है कि आपके पास ये राफेल और इतना डिफेंस सिस्टम, पता नहीं क्या क्या आपने पैसा खर्च करके तो आपने बड़े दावे किए थे, तो जो 2-3 घंटे में सारा कुछ एक्सपोज हो गया ना, अब वो अपनी आवाम को भी उन्होंने थोड़ा सा मुंह दिखाना है। जारी बात है, वो सडनली आके कह दें कि जंग खत्म हो गई है, हमें पाकिस्तान ने बहुत दलील की है, हम आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब उन्होंने कोई ना कोई बात लेके चलना है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ऑडी, बाबर सिंह की माय फेवरेट कार इज ऑडी। आई लव ऑडी, मेरी बड़ी पसंद है, और वो खरीदी भी है। लेकिन उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। उसका ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली है।
मतलब कि जो बाबर आजम का हाफ है गाड़ी लेने का, उसके ब्रांड एम्बेसडर पहले विराट कोहली। तो वो मतलब कि चीमा साहब देखें, जितनी वो स्पॉन्सरशिप लेता है विराट कोहली, वो 600 करोड़ से सिर्फ वो जो कमाता है एड से और स्पॉन्सरशिप और जिन कंपनीज का वो ब्रांड एम्बेसडर। मोहसिन नकवी ने अब जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं वजीर आजम साहब के सामने आपकी बातें रखता हूँ, वजीर आजम साहब जो कहेंगे फिर मैं सुबह वो टेलीविजन पे कह दूंगा। बेशक इनको इस तरह ही करना चाहिए कि ये वजीर आजम हमारे जो हैं उनको यही करना चाहिए कि इनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इनकी कोई भी बात मतलब कि कोई भी मैच हो तो इनके साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरह नखरे दिखाते हैं इस तरह किसी प्रोफेशनल टीम को सूट नहीं करता। ठीक है। अच्छा सर, हम जैसे इंडियन स्पोर्ट्स चैनल्स भी दिख रहे हैं आज, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक वो कहते हैं ना सीजन आ गया, वो कह रही है ठीक है मैच ना खेले, उसके बाद आईसीसी और बीसीसीआई मिल के पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करेंगे, फिर उसके लिए तैयार हो जाए। जैसे आईसीसी ने एक मेल की थी कि भाई आपके पैसे भी बंद हो जाएंगे, आपके ऊपर सैंक्शन भी लग जाएगा, फिर PSL भी आप नहीं खेल पाओगे, फिर वो जो आपके जो बोर्ड है उसको ताले लग जाएंगे, फिर वो और फिर उसके साथ साथ 3000 करोड़ का जुर्माना भी भरेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने तो कमा मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे फनी लगा कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।